हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पॉजिटिव अप्रोच में स्वागत है। आज की इस क्लास में इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे जो कि टीजीटी नॉन मेडिकल कमीशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आज की इस क्लास का जो टॉपिक रहेगा मैट्रिसेस। बहुत ही आसान टॉपिक है, लेकिन यहां से हर साल जो है जब भी कमीशन हुआ है, ठीक है, हर बार यहां से जो है क्वेश्चन पूछा गया है। बहुत आसान से क्वेश्चन रहेंगे, बहुत लंबी वीडियो नहीं रहने वाली है, तो इस वीडियो को एंड तक जो है जरूर देखिएगा। इस वीडियो से आप एक नंबर आप जरूर पक्का एग्जाम में कर लोगे। आइए तो देखते हैं। जो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। पहला क्वेश्चन है, इफ ए इज इक्वल टू ए आई जे एम क्रॉस एन इज स्क्वायर मैट्रिक्स इफ। मुझे पता है आप सभी को इसका आंसर जो है टिप्स के ऊपर होगा। ऑप्शन ए है m इज लेस देन n, ऑप्शन बी है m इज ग्रेटर देन n, ऑप्शन सी है m इज इक्वल टू n, ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। सभी को पता है स्क्वायर मैट्रिक्स कौन से होते हैं। इस टाइप के मैट्रिक्स को जो देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स कहा जाता है 1 2 3 4, जिसमें नंबर ऑफ रोज जो है नंबर ऑफ कॉलम के बराबर होते हैं। फॉर एग्जांपल m जो है m बाय n होता है हमारे पास कोई मैट्रिक्स, तो नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम के बराबर होता है। उस मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स कहा जाता है। यहां पर ये मैट्रिक्स है 2 बाय 2 का, सिमिलरली 3 बाय 3 का, सिमिलरली 4 बाय 4 का। इस टाइप के मैट्रिक्स को क्या कहा जाता है, स्क्वायर मैट्रिक्स कहा जाता है। और यहां पर जो राइट आंसर होगा कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी, m इक्वल टू n विल बी अवर राइट आंसर फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, इफ the number of all possible matrices of order 3 by 3 with each entry 0 और 1 is। देखिए बड़ा आसान क्वेश्चन है। ऑप्शन देखिए आपके सामने है। ऑप्शन ए है 27, ऑप्शन बी 18, ऑप्शन सी 81 एंड ऑप्शन डी है 12। चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर जो है क्या होगा। हमें क्या बोला है, क्वेश्चन बड़े ध्यान से समझना है। मैट्रिसेस और सेट से इसी टाइप के क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। ध्यान से सुनिएगा। देखिए यहां पर मैं डायरेक्ट एमसीक्यू करवा रहा हूं। ये सारे चैप्टर थॉरोली ऑलरेडी करवा दिए गए हैं, यूट्यूब के ऊपर भी हैं और हमारे पेड कोर्सेज के ऊपर भी हैं। अगर पेड कोर्सेज की जानकारी आपको अभी तक नहीं है, हमारे चैनल के ऊपर नए हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसके बाद हमारे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर जो है मैसेज कीजिएगा, पेड कोर्स की पूरी जानकारी लीजिएगा। पेड कोर्स में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स तीनों बिल्कुल थॉरोली विद एमसीक्यूज विद टेस्ट के साथ जो है करवाए गए हैं। आ जाए क्वेश्चन के ऊपर। देखिए हमसे बोला है आल पॉसिबल ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस 3 by 3। क्वेश्चन को समझना है। मुझे पता है बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। आधे से ज्यादा स्टूडेंट जो इस अभी वीडियो को देख रहे हैं उनको ये क्वेश्चन आता होगा, लेकिन फिर भी समझ लीजिएगा। हो सकता है एग्जाम में थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज कर लिया जाए। एंट्री 01 है, एंट्री 012 दे दी जाए, कुछ भी हो सकता है एग्जाम में। तो ध्यान से देखिएगा। मैं पहले 3 by 3 मैट्रिक्स बना लेता हूं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। दिस इज अवर 3 by 3 मैट्रिक्स। कॉन्सेप्ट समझना है आपको, क्रैम नहीं करना है, तभी फायदा है। और ये बहुत चुन के आपके लिए क्वेश्चन लेकर आया हूं। देखिए 3 by 3 मैट्रिक्स है, ईच एंट्री 0 और 1, ये दो एंट्री है। तो पॉसिबल नंबर ऑफ क्या पूछा है आपसे, ऑर्डर पूछा गया है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। क्या होगा, यहां पर भी देखिए या तो 0 हो सकता है या तो 1 हो सकता है, या तो 0 या तो 1, या तो 0 या तो 1। सिमिलरली यहां पर 0 या तो 1, 0 या तो 1, 0 या तो 1। सिमिलरली यहां पर 0 और 1 हो सकता है, 0 या 1 हो सकता है, 0 और 1 हो सकता है। यानी क्या हुआ, हर एक पोजीशन को फिल करने के लिए हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज है। कितनी पॉसिबिलिटीज है, दो पॉसिबिलिटीज है। ध्यान से देखिएगा। इस पॉइंट को फिल करने के लिए दो पॉसिबिलिटीज है, यहां दो है, यहां दो है। सिमिलरली इस पॉइंट को फिल करने के लिए दो है, इस पोजीशन को फिल करने के लिए दो है, इसको दो है। एग्जामिनर आपको 3 भी दे सकता है, एग्जामिनर आपको 4 भी दे सकता है। तो आप हर चीज के लिए कैपेबल होने चाहिए, इसलिए बड़े आराम से इस क्वेश्चन को करवा रहा हूं। अदरवाइज डायरेक्ट 1 सेकंड में आंसर देके आप इस क्वेश्चन को साइड कर सकते थे। ठीक है, इस पोजीशन को फिल करने के लिए दो एंटिटीज हमारे पास है। क्यों, क्योंकि हमारे पास 0 1 है। अगर 0 1 2 दिया होता तो 3 एलिमेंट होते हर जगह। अब ध्यान से देखिए, दो तरीके से जो है हर पोजीशन को फिल किया जा सकता है। कितनी पोजीशंस है हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 पोजीशन। तो 2 रेज़ टू द पावर 9 कितना हो गया, दैट इज इट इज इक्वल टू 512। कौन सा ऑप्शन है, ध्यान से देखिएगा, एक सेकंड दीजिएगा। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर
देखिए डी मिसप्रिंट हो चुका है, डी पे 12 है तो वहां पर ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए 512। सो ऑप्शन डी 512 विल बी राइट आंसर। 3 होते 3 की पावर 9 होता, क्यों? क्योंकि उस केस में हर पोजीशन को 3 तरीके से फिल किया जाएगा, 0 1 और 2, और टोटल पोजीशन है 9 तो 3 की पावर 9 उस केस में राइट आंसर होता। अगर 5 नंबर दिए होते 5 की पावर 9 हो जाता। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन देखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपकी स्क्रीन के ऊपर, ध्यान से देखिए। Which of the given value of x and y make the following pair of matrices equal? देखिए गिवन मैट्रिसेस है और पूछा है कौन सा इसे इक्वल बनाता है, तो ध्यान से देख लेंगे। देखिए जब इक्वल बोला है तो इस मैट्रिक्स का एलिमेंट दूसरे मैट्रिक्स के एलिमेंट के बराबर होने चाहिए, यानी 3x + 7 0 के बराबर होना चाहिए। दूसरा है 5 जो है वो हमारे पास होना चाहिए y - 2 के बराबर। यहां से y कितना निकला? y निकला हमारे पास 7। यहां से x कितना निकला? x निकला -7/3। ठीक है, अब x देखिए जो हमारा फोर्थ एलिमेंट है वहां से भी निकलेगा, 2 - 3x इट इज इक्वल टू 4। यहां से -3x 4 से 2 गए 2, x कितना आ गया -2/3। अब ये तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि इन्होंने बोला है इक्वल मैट्रिक्स। इक्वल मैट्रिक्स बोला है यानी x की वैल्यू तो बराबर होनी चाहिए। जैसे y के बराबर है y - 2 = 5, y = 7। और तीसरा एलिमेंट से देख लीजिएगा y + 1 = 8, y = 7। y तो हमारे पास बराबर है लेकिन x की दो वैल्यूज आ गई, इसका मतलब मैट्रिसेस इक्वल नहीं हो सकता किसी भी केस में। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन सही हुआ? ऑप्शन नंबर बी, नॉट पॉसिबल टू फाइंड विल बी अवर राइट आंसर। देखिए बड़े आराम से आपको क्वेश्चन सोचने हैं एग्जाम में, तभी इनको सॉल्व कीजिएगा, अदरवाइज दिक्कत आ जाएगी। हाँ, ये सारी चीजें मैं बिल्कुल शॉर्टकट यहाँ पर आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अगर डिटेल से ये सारी चीजें पढ़नी है हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइएगा, मैथमेटिक्स की क्लासेस कंप्लीट वहां पर मिलेगी, फिजिक्स की थ्योरी की क्लासेस वहां पर कंप्लीट मिलेगी, एमसीक्यूज भी डिस्कस करने हैं और ज्यादा थॉरोली पढ़ना है, जिसमें कंप्लीट सिलेबस फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स का हमने कवर करवाया है। वो हमारा पेड कोर्स है जिसके लिए आपको हमारे व्हाट्सएप के ऊपर जो मैसेज करना पड़ेगा, व्हाट्सएप नंबर मैं आपको बता देता हूं, इसके ऊपर आप सिंपल जो है हमसे जानकारी ले सकते हो, ठीक है। ये जो व्हाट्सएप नंबर है आपके सामने है, इसके अलावा आपको व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, हमारे चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। हमें टेलीग्राम पर भी जरूर ज्वाइन कीजिएगा, डेली नोटिफिकेशन वहां पर आपको मिलती है, पीडीएफ्स वहां पर प्रोवाइड करवाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। X, Z are matrices of order 2/n and 2/p respectively। ठीक है, X और Z को दो मैट्रिक्स है, ऑर्डर आपके सामने गिवन है। क्या पूछा है? इफ n is equal to p, ये जो n और p है ये हमारे पास बराबर है, ठीक है। देन द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ऑफ, ऑर्डर पूछा गया है आपके पास 7x - 5z का। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर पूछा गया है, चार ऑप्शन आपके पास है, p × 2, 2 × n, n × 3 एंड p × n। अब आपको बड़े ध्यान से सुनना है। देखिए x और z दो मैट्रिक्स है, किस ऑर्डर के? देखिए एक x है मैट्रिक्स, एक z है हमारे पास। इसका जो ऑर्डर है, इसका जो ऑर्डर है क्या है हमारे पास? ध्यान से सुनिएगा, 2 × n और 2 × p। साथ में कंडीशन लगी है कि ये जो n है ये किसके बराबर है? p के बराबर है। इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो दोनों ऑर्डर है लिखे तो ये अलग अलग है लेकिन ये कायदे से क्या है? बराबर है, क्योंकि 2 × n 2 × p और जहां पर n = p है, कायदे से हमारे ऑर्डर क्या है? बराबर है। और ध्यान से सुनिएगा, हमसे पूछा है ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स 7x - 5z। जब भी किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई की जाती है तो ऑर्डर के ऊपर फर्क नहीं पड़ता है, ध्यान रखना है हमेशा। फॉर एग्जांपल मैं थोड़ा सा डिटेल से बता रहा हूं ताकि पूरे मैट्रिक्स का जो निचोड़ है आप इसी एक वीडियो में समझ लीजिए, आपको ज्यादा पढ़ने की नीड ना हो। देखिए 7 लेता हूं, कोई मैट्रिक्स है हमारे पास, मान लीजिए 1 2 3 4, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे 7 से इसके ऑर्डर पर फर्क नहीं पड़ेगा, ये ऑर्डर 2/2 का ही रहेगा हमेशा, ठीक है। हमसे पूछा है 7x - 5z। अब जब 2/2 मैट्रिक्स के ऑर्डर से मैं कोई 2/2 का मैट्रिक्स माइनस करूंगा तो ऑर्डर तो वही रहेगा। जैसे कि माइनस देख लीजिए 1 2 3 4 कर लेता हूं, जो फाइनल आएगा वो भी 2/2 का ही मैट्रिक्स आएगा।
ठीक है, अब हमारे पास ऑर्डर है 2/n 2/p, या तो ये आंसर हो सकता है या तो ये आंसर हो सकता है। अब हमें देखना पड़ेगा ऑप्शन में। पहला है ऑप्शन ए p क्रॉस 2 जी नहीं, 2 क्रॉस p हमारे पास है। ठीक है, ऑप्शन दूसरा 2 क्रॉस है, जी हाँ, तो ऑप्शन बी जो है हमारा सही आंसर हो गया। ऑप्शन सी n क्रॉस 3 जी नहीं, ऑप्शन डी p क्रॉस n वो भी हमारा आंसर नहीं है। ऑप्शन नंबर बी विल बी अवर राइट आंसर। देखिए क्वेश्चन बड़े आसान है, बस हल्का सा आपको सोचना है और यहां से जरूर एग्जाम में क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। इफ A is a square matrix such that A square is equal to A, then आइडेंटिटी प्लस a की पावर क्यूब माइनस 7a इज इक्वल टू। देखिए बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, तो मैं चाहूंगा कि मेरे सॉल्व करने से पहले आप सभी इसका आंसर जो है कमेंट सेक्शन में जरूर दें, और जरूर देना है। बहुत हो चुका है नेटफ्लिक्स और अमेजोन प्राइम पे चिल, बहुत हो चुका है नेटफ्लिक्स और अमेजोन प्राइम पे चिल। अब जिस वाईफाई पर बैठे हो कर लो वसूल आज उसका बिल। अब जिस वाईफाई पर बैठे हो कर लो वसूल आज उसका बिल। देखिए टीजीटी कमीशन बहुत ज्यादा आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, तो बिल्कुल अवेयर हो जाइए और मेहनत जो है स्टार्ट कर दीजिए करना। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन है हमारे पास क्या है, आइडेंटिटी प्लस a की पावर क्यूब माइनस 7a, ये पूछा है किसके बराबर है। इसको खोल सकते हैं, कितना आएगा i की क्यूब, आइडेंटिटी की पावर 3 आइडेंटिटी रहता है, ये मुझे बताने की नीड नहीं है। फिर भी थॉरोली पढ़ना है या तो हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए या हमारी वीडियो की प्लेलिस्ट में जाए, वहां पर ये चीजें थॉरोली भी मिल जाएंगी आपको। लगभग 120 प्लस वीडियो जो है मैथमेटिक्स का बेसिक के ऊपर जो अपलोड की गई है। आ जाए, देखिए आइडेंटिटी प्लस ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, प्लस 3a माइनस 7a, ये पूछा है किसके बराबर है, आइडेंटिटी a क्यूब। ध्यान से सुनिए, a क्यूब को क्या लिख सकता हूं, देखिएगा a स्क्वायर डॉट a। अब ये जो a स्क्वायर है ये a के बराबर दिया है, तो इसको लिख सकता हूं a डॉट a। अब a डॉट a हो गया a स्क्वायर, अगेन किसके बराबर आएगा, a के बराबर आएगा, प्लस 3a स्क्वायर किसके बराबर है, a के बराबर है, प्लस 3a माइनस 7 है। कितना आ गया ये हमारे पास, 3 3 6 1 7, तो इसके साथ ये कैंसिल हो गया। क्या बचा हमारे पास, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बचा। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। क्या हमने किया, बस सिंपल से मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज हमने याद की और यहां पर अप्लाई की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ध्यान के रखिएगा। इफ मैट्रिक्स ए है अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा सच दैट ए स्क्वायर किसके बराबर दिया गया है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर दिया गया है। नीचे 4 ऑप्शन है, पूछा गया है कौन सा हमारे पास जो सही होगा। अब देखिए ए स्क्वायर मतलब क्या कहा गया, ए को ए के साथ मल्टीप्लाई करनी है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का यहाँ पर जो है रूल लगेगा, फॉर्मूला लगेगा। ध्यान से देखिएगा, ए स्क्वायर को मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं a डॉट ए, इतना तो आपको भी पता है, इन टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा 1 0 0 1, 2/2 का मैट्रिक्स है तो 2/2। ये कंडीशन हमें दी गई है, a स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर को मैं लिख रहा हूं, देखिए हमें क्या कंडीशन है, a स्क्वायर इज इक्वल टू आइडेंटिटी, इसे मैं लिख रहा हूं a डॉट ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी। इज दैट क्लियर। ध्यान से देखिए, अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा, ठीक है, अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा। अब देखिए मल्टीप्लिकेशन कैसे होते हैं मैट्रिक्स की, ये यहां पर मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि ये सारी चीजें थॉरोली क्लासेस में बता दी गई हैं, और इतना मानकर चलूंगा कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आपको आती होगी। इसी तरीके से करते हैं, यहां से इस तरफ चलते हैं, यहां से ऊपर से नीचे की तरफ चलते हैं। फिर भी मैट्रिक मल्टीप्लिकेशन में दिक्कत है, आई टैब पे जाएं, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाएं, मैथमेटिक्स की प्लेलिस्ट ढूंढें और वहां पर ये सारी चीजें मिलेंगी। ठीक है, फिजिक्स की स्टडी भी स्टार्ट कर दीजिए, केमिस्ट्री की स्टडी भी स्टार्ट कर दीजिए, सारी चीजें आपको जो है हमारी प्लेलिस्ट से वाले सेक्शन में जरूर मिल जाएंगी। और लास्ट 3 ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जरूर सॉल्व कीजिएगा। हर एक वीडियो जो है यूट्यूब के ऊपर अपलोड की गई है हमारे चैनल पर, और चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर पेड कोर्स की जानकारी चाहिए तो हमारे गिवन नंबर के ऊपर जो है मैसेज कीजिएगा, आ जाएगा। देखिए डायरेक्ट करूंगा, 2/2 का मैट्रिक्स है, यहां पर बोला है किसके बराबर है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर है।
ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। देखिए किस तरीके से होगा, अल्फा स्केयर जमा बीटा गामा, यहां पर आएगा अल्फा बीटा माइनस अल्फा बीटा, यानी ये हो जाएगा 0 के बराबर। ठीक है, यहां पर कितना आएगा, अल्फा गामा माइनस अल्फा गामा, मैं डायरेक्ट 0 कर दूंगा। और यहां पर कितना आएगा हमारे पास, यहां पर आएगा गामा बीटा जमा अल्फा स्केयर। ठीक है, अब देखिए दो आंसर हमारे पास होंगे। फर्स्ट वन, इसको इसके साथ इक्वेट कीजिए, अल्फा स्केयर प्लस बीटा गामा माइनस 1 इज इक्वल टू 0, इक्वल टू 1 होगा, इस तरफ ले आया 0 के बराबर होगा। या तो ये आंसर होगा या तो दूसरा देखिएगा, अल्फा स्केयर प्लस गामा बीटा इट इज इक्वल टू 1, या तो ये आंसर होगा। अब देखिए पहला ऑप्शन है 1 जमा अल्फा स्केयर जमा बीटा गामा, लेकिन यहां पर -1 है, तो ये तो आंसर नहीं हो सकता। ऑप्शन बी देखते हैं, 1 माइनस अल्फा स्केयर जमा बीटा गामा, जी नहीं, ये भी आंसर नहीं हो सकता। ऑप्शन सी देखिए, 1 माइनस अल्फा स्केयर माइनस बीटा गामा, जी हाँ, इस पूरी वैल्यू को परली तरफ ले जाऊंगा, 1 माइनस अल्फा स्केयर माइनस बीटा गामा इट इज इक्वल टू 0। ये देखिए हमारे पास आइडेंटिटी आ गई, माफ कीजिएगा, हमारे पास रिजल्ट आ गया, तो ये हमारे पास क्या हो गया, राइट आंसर। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, आपको वही कॉन्सेप्ट लगेंगे जो आपने पढ़े हैं। यहाँ पर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का आपको फॉर्मूला आना चाहिए कि किस तरीके से मल्टीप्लाई किया जाता है। याद रखिएगा, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स में ही होता है। अब स्क्वायर मैट्रिक्स का ये मतलब नहीं कि 2/2 का ही होगा, 3/3, 4/4, 5/5, इन सभी मैट्रिक्स को भी स्क्वायर मैट्रिक्स कहा जाता है। इस क्लास का अंतिम क्वेश्चन देखिएगा, इफ अ मैट्रिक्स इज ए, है कोई मैट्रिक्स जो बोथ है सिमेट्रिक एज वेल एज स्क्यू सिमेट्रिक, कौन सा आंसर सही होगा। वैसे तो देखिए इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताना पड़ेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके लिए क्या है, होमवर्क है। तभी मुझे पता चलेगा कि आप इन क्लासेस को, आप इन वीडियोस को अच्छे से देख रहे हो, तभी मैं नेक्स्ट हर एक टॉपिक के ऊपर ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेकर आऊंगा। ठीक है, जरूर इसका कमेंट करके बताइएगा। अब यहां पर आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज सिमेट्रिक, व्हाट इज स्क्यू सिमेट्रिक। अब देखिए ये सारी डेफिनेशन तो आपको आनी चाहिए, और मैंने करवाई भी है जब मैंने थ्योरेटिकल लेक्चर लिए हैं, इसके कंप्लीट लेक्चर लिए हैं। तो देखिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, जब किसी का ट्रांसपोज मैट्रिक्स का उसके बराबर होता है दैट इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और जब इसके साथ स्क्यू लग जाता है स्क्यू सिमेट्रिक, तो क्या होगा, किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसके बराबर लेकिन विद नेगेटिव साइन। आपसे पूछा है अब ऐसा मैट्रिक्स बताओ जो सिमेट्रिक भी है एज वेल एज स्क्यू सिमेट्रिक भी है। ऐसा सिर्फ एक मैट्रिक्स होता है, ऑप्शन ए डायगोनल मैट्रिक्स, ऑप्शन बी जीरो मैट्रिक्स, ऑप्शन सी स्क्वायर मैट्रिक्स, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका आंसर आपको बताना है, ये आप सबके लिए होमवर्क रहा। तो देखिए आज की क्लास में बस इतना ही करेंगे। आशा करता हूं कि मैट्रिसेस के ऊपर जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं वो सारे मैंने आपको करवाए और आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। इसी तरीके की और वीडियो के लिए हर एक टॉपिक के ऊपर सेट हो गया, इंटीग्रेशन हो गया, ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर आप चाहते हो, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। इसके साथ आपको एक जानकारी और देना चाहता हूं दोस्तों, आपको पता है टीसीटी कमीशन नजदीक आ रहा है, ठीक है, क्योंकि होना है नेक्स्ट ईयर तक हो जाएगा टीसीटी कमीशन, मार्च से पहले हमारे सीएम जी ने भी कहा है, ठीक है, कि मार्च तक जो है कमीशन कंडक्ट हो जाएगा। अब देखिए अगर आपको इसकी कंप्लीट तैयारी करनी है, आपके पास दो तरीके हैं। देखिए इस तरीके की वीडियोस तो आपके पास आते रहेंगे नो डाउट, ठीक है, लेकिन दो तरीके मैं आपको बता देता हूं। नंबर 1 तरीका है जो मैंने YouTube के ऊपर जो है सारे लेक्चर अपलोड किए हैं, जिसमें आपको मैथ्स मिल जाएगा। मैथ्स की लगभग 123 प्लस क्लासेस हैं, फिजिक्स की लगभग 70 प्लस क्लासेस हैं, ठीक है। इसके साथ साथ PYQs करवाए गए हैं आपको 2018 के, 2019 के, 2020 के, ये सारी चीजें आपको YouTube के ऊपर मिलेंगी और जीके YouTube के ऊपर मिलेगा। मैं बात कर रहा हूं टीजीटी नॉन मेडिकल कमीशन की। इसके साथ जो हमारा पेड बैच है, जो हमारा पेड बैच है, जिसकी जानकारी आपको इस नंबर के ऊपर मिलेगी, जिसमें मैथ्स कंप्लीट मिलेगा, फिजिक्स कंप्लीट मिलेगा, और यहां पर एक चीज और ऐड की गई है, केमिस्ट्री।
केमिस्ट्री भी कंप्लीट यहाँ पर मिलेगी। थ्योरी करवाई गई है, एमसीक्यूज करवाए गए हैं, हर एक चीज थॉरली करवाए गए हैं। अगर आपने ये चीजें खुद पढ़ ली हैं तो आपको एमसीक्यूज ट्राई करने हैं अब, और इस तरीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बार बार सॉल्व करने हैं। आई होप सारी जानकारी आपको जो है मिल गई होगी, और जरूर आज हमारे चैनल पॉजिटिव अप्रोच की प्लेलिस्ट को जो है विजिट कीजिएगा और हर एक चीज का, हर एक क्लास का, हर एक वीडियो का लाभ उठाइएगा। आज की क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।